जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज ये हमारी दूसरी वीडियो है फाइनेंस से रिलेटेड इंटरनेट पे हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज की जानकारी पूरी होने वाली है म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी और सबसे अच्छी आपको सलाह दी जाएगी गवर्नमेंट अंदर जो भी पॉलिसी रहती है उनसे रिलेटेड। और आपको करोड़पति बनने का रास्ता बताया जाएगा। अब देखिए, इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। हालांकि आज की बढ़ती हुई बेरोजगारी में लोग सोच रहे हैं कि पति कैसे बने, और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं करोड़पति बनने की। तो ये टॉपिक थोड़ा सीरियस है, तो सीरियस होकर इस बात को अंत तक सुनिए ताकि आपके सारे सवालों का जवाब मिल सके। ठीक है। वैसे तो लोग आप देखते होंगे कहीं भी सर्च कर देते हैं, ये बातें बनाने की होती हैं लेकिन करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप गूगल पे ही सर्च कर देंगे कि करोड़पति कैसे बने तो आ जाता है रातों रात कैसे बने, एक दिन में कैसे बने, बिना काम किए कैसे बने, एक घंटे में कैसे बने। देख रहे हैं आप लोग क्या सर्च करते हैं। तो चलिए, कुछ बातें हैं जो लीगल वो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे हम दो तीन चीज़ आपको बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई जॉब करते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट या कोई आपका बिजनेस है छोटा या बड़ा, या आप सेविंग करते हैं, आप महीने में कम से कम लेस देन आप 500 रुपये सेव कर सकते हैं। लेट एज्यूम आप 500 रुपये महीने का बचा सकते हैं, या 1000 रुपये आप बचा सकते हैं महीने का। 1K लिख लेते हैं, 1K। ठीक है, 1000। अगर आप इतना महीने का बचा सकते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को मत देखिए, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं खास हैं जो मैंने आपको बता दिया। आपकी सेविंग कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, जो भी आपका सपना है, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना कुछ भी, बैंक बैलेंस, तो सबसे पहले बता दें कि हम किसी भी एक एप्लीकेशन को उठा लेते हैं। गूगल पे जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे कोई भी नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग का मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ। ये है यूनियन बैंक से रिलेटेड उसका ब्रोकर ऐप। ठीक है, ये यूनियन की एप्लीकेशन आप चलाते होंगे, यू मोबाइल बैंकिंग ऐप, तो उसमें ये आता है। ये एप्लीकेशन में, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड की जानकारी आप ले सकते हैं। और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, लेट इज यू, मान लीजिए मैं कोई फंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कोई स्मॉल कैप ही ले लीजिए, मैं स्मॉल कैप, क्वांट का ही स्मॉल कैप मैंने ले लिया। ठीक है, इसमें मान लीजिए ये 28 साल से फंड रनिंग पे है, और मैं मान लीजिए 1000 रुपये इन्वेस्ट करता हूँ और अगले 20 साल तक मैं करता हूँ, तो कुल मिला के 7 करोड़ रुपए होंगे मेरे पास। और इन्वेस्ट मैंने किया 2.40, यानी 2.40, यानी 2,40,000 मैंने इन्वेस्ट किया। अगर वही मैं 15 साल डालूंगा तो 15 साल में ही करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन हर महीने 1000 रुपये डालना पड़ेगा। अगर वही मैं 500 रुपये डालता हूँ तो कैलकुलेट करता हूँ, तो 500 रुपये डाल के अगर आप 20 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो 500 से भी आप करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन 20 साल का समय लगेगा, उसके लिए 3.5 करोड़ आपको मिलेगा। और भी कई सारे फंड है जो कम देते हैं, ज़्यादा देते हैं। हर फंड पे बात करेंगे, आप इसे रिसर्च कर सकते हैं। ये 28 साल से फंड रनिंग कंडीशन में, और सारे फंड है उन पे बात करेंगे। और उन पे बात करने से पहले आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम देंगे। ये यूनियन बैंक का एप्लीकेशन है, अगर यूनियन बैंक के आप होंगे तो इसे लॉगिन कर सकते हैं। फिजडम इसका नाम है। और भी ब्रोकर ऐप बहुत होते हैं, ICICI का अलग होता है, HDFC का अलग होता है, हर बैंक अपना प्रोवाइड करता है नेट बैंकिंग ऐप। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और किस किस सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड की स्कीम कैसी होती है, कैसे म्यूचुअल फंड बनता है, कौन इसे हैंडल करता है, उससे हमें प्रॉफिट कैसे होता है, हम पैसा बीच में उतार सकते हैं कि नहीं उतार सकते हैं, क्या नियम, क्या कानून, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपल पहले दो तीन बातें बता देते हैं। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस फंड में करते हैं, बड़ी कंपनियों में, छोटी कंपनियों में, उससे भी छोटी कंपनियों में, या रियल इस्टेट में, या गोल्ड में, या मतलब किस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या सबको मिला के एक फंड रहता है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। फंड उसे कहते हैं जिसमें कई सारी कंपनियां जुड़ी रहती हैं, उसी को फंड बोलते हैं, और उन्हीं का नाम होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल यानी कई लोगों से मिलके बना हुआ म्यूचुअल कंसेंट, आप आपसी सहमति से जो बनता है उसे कहते हैं म्यूचुअल। यानी कई लोग उसमें रहते हैं, कई कंपनियां रहती हैं, वो एक अकेले नहीं रहता है। एक अकेले स्टॉक होता है, शेयर होता है। ठीक है, जैसे LIC का शेयर आपने खरीद लिया तो ये एक है,
और वैसे ही आपने 20 अलग अलग कंपनियों का शेयर खरीद लिया तो वो म्यूचुअल में आ जाता है, ठीक है, जिसमें आपका जो घाटा होने का रिस्क होता है बहुत घट जाता है, ठीक है, बहुत ही कम हो जाता है। तो मुख्य जो बातें हैं वो पहले मैं बता देता हूँ। आप कहीं भी सर्च करेंगे कि कैसे हम करोड़पति बन सकते हैं या कैसे क्या कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन एक ही आता है, बचत करें। क्या करें? बचत करें। अगर मैंने पहले ही बता दिया था, अगर आप महीने का 500 रुपये, मात्र 500 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये, ठीक है, या 1000 रुपये आप अगर बचा सकते हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो मत देखिएगा, ठीक है। अब मैं बताऊंगा इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, होती कैसी है। ये तो मैंने बता दिया, लगेगा क्या। पहले आपको बनाना पड़ता है एक डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट किसे बोलते हैं? आप अपने बैंक में जाएंगे, अकाउंट खुलवा लेंगे। जब बैंक में आप अकाउंट खुलवाएंगे तो फिर आप लॉगिन करेंगे उसकी नेट बैंकिंग एप्लीकेशन, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी होता है। उसके बाद ये लॉगिन हो जाता है। ये सिस्टम मोबाइल की तरह, गेमिंग एप्लीकेशन की तरह बिल्कुल होता है। सिंपल, समझना बहुत आसान होता है। उसमें एनएफओ, आईपीओ, डेप्थ फंड, हाइब्रिड इक्विटी, सारी मार्केट में आप डाल सकते हैं। लेकिन कहाँ डालेंगे ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो बैंक का मैनेजर जो होता है उसमें भी फाइनेंस रिलेटेड बैठे रहते हैं। वो आपको सजेस्ट करते हैं कि सर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये अच्छा है, हमारे सारे कस्टमर इसमें करते हैं, आप इसमें कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा जानना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे में इन्वेस्ट किया और विड्रॉ किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल और विड्रॉ की लिस्ट बहुत ही लंबी है। मैं किसी में डाला फिर विड्रॉ किया, मान लीजिए मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने एक डाला, 1.16 पे विड्रॉ कर लिया, ठीक है। मैंने मान लो एक डाला 1.11 पे विड्रॉ कर लिया, मैंने एक डाला 1.5 पे विड्रॉ कर लिया। मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं विड्रॉ एनी टाइम कभी भी कर सकता हूँ। ये मेरे ऊपर बाउंडेशन नहीं है कि पैसा डाल दिया तो जब मेरी ज़रूरत है तब मैं नहीं निकाल सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे ही फंड के बारे में। तो अभी जो अच्छे रैंकिंग में चल रहे हैं, जो लार्ज कैप हैं, वो कभी आपको घाटा नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं। रिटर्न भले ही आपको 20%, 10%, 15%, कभी कभी 30-40% भी मिल जाता है, लेकिन घाटा नहीं जाता है, ठीक है। ये परसेंटेज है पिछले 3 साल के रिकॉर्ड, ठीक है। और स्मॉल कैप हो गया, छोटी छोटी कंपनियां बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट दे देती हैं। किसी को भी हम उठा लेते हैं स्मॉल कैप में, मान लीजिए हमने स्मॉल कैप में टाटा का ही उठा लिया, टाटा का उठा लिया। टाटा ने देखिए पिछली बार से, ये 6 साल से है, 1 साल में इसने रिटर्न दिया है 40% के आसपास, ठीक है। अगर इसमें हम इन्वेस्ट करते हैं मात्र 500-500 रुपये, मात्र 500-500 रुपये SIP, यानी हर महीने। SIP का मतलब होता है कि हर महीने आप 500-500 रुपये डालेंगे, और लमसम का मतलब होता है कि आप एक ही बार में पैसा डाल देंगे, ठीक है। और SIP में होता है कि जैसे मैंने 500 रुपये कंटिन्यू डाला, वो आपके खाते से ऑटोमेटिक कट जाएगा, आप एक बार लिंक कर देंगे तो। 20 साल डाला तो 20 साल में आपके 3.70 करोड़ रुपए होंगे, जो कैलकुलेट करें 46% के आसपास तो, ठीक है। और वही आपने इन्वेस्ट किया है सिर्फ 1,20,000, वो भी 20 सालों में। मात्र 500 रुपये से भी आप करोड़पति बन सकते हैं। वही अगर आप लमसम में बात कर लें, 1.20, 1,20,000 आप डालते हैं, यानी 1 ही लाख मान लीजिए आपने डाला, 1 लाख डाला, अगर वही आप 20 साल के लिए छोड़ देते हैं तो वो 19, यानी 20 करोड़ के आसपास आपकी राशि हो जाती है। इसमें ज़्यादा बेनिफिट इसलिए होता है कि आपने एक ही बार सारा शेयर खरीद लिया, म्यूचुअल खरीद लिया, और इसमें आप हर महीने खरीदते रहते हैं। तो जो परसेंटेज होता है आपका कैपिटल पे, जो प्रॉफिट बनता है, सर्कुलेट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो थोड़ा स्लो होता है। जब आप खरीदेंगे तभी होगा। इसमें आप एक ही बार खरीद लिए तो प्रॉफिट पे प्रॉफिट बनते जाता है, बनते जाता है। तो फ़ायदा ज़्यादा इसमें होता है, इससे 20 गुना अधिक इसमें फ़ायदा होता है, ठीक है। तो SIP भी कर सकते हैं, लमसम भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप SIP करिए, ना रिक्स ना कोई डर, जब मन चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने जाएंगे अकाउंट को, यहाँ पे माई अकाउंट प्रोफाइल नीचे रहता है, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिखती है, ठीक है। यहाँ बैक, यहाँ पे आप प्रोफाइल पे जाएंगे, अपना अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर लेंगे, सेटलमेंट कर लेंगे। सब कुछ इसमें सिंपल होता है, ठीक है। उसके बाद आपको और भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो वीडियो के साथ ऐसे ही एंड तक बने रहिएगा। और कोई डाउट होगा तो आपको बताया जाएगा। इस समय इन्वेस्ट करने हैं तो मोतीलाल ओसवाल में कर दीजिए, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल इस समय रनिंग में चल रहा है, बढ़िया। उसके बाद टाटा में कर सकते हैं, टाटा का भी बढ़िया है। मल्टी कैप में आप निप्पो में कर सकते हैं, कोटक में कर सकते हैं। मिड कैप में आप HDFC में कर सकते हैं, निप्पो में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्मॉल कैप में आप बंधन में कर सकते हैं, निप्पो में कर सकते हैं। लार्ज कैप में मोतीलाल ओसवाल में कर सकते हैं और बंधन में कर सकते हैं। उसके बाद फ्लेक्सी कैप में आप यहाँ मोतीलाल ओसवाल में कर सकते हैं, जिनकी रेटिंग बढ़िया है, ठीक है।
तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दो। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लो, आपको बता दिया जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।